देखिए इस क्वेश्चन में जो है कह रहे हैं कि दो पोल है इक्वल हाइट के हैं दोनों, ये पोल है मान लो और आमने सामने हैं, ठीक है। ये आमने सामने है और इनके बीच में जो ये रोड है ना, ये 80 मीटर है। कितनी है? 80 मीटर है। तो जब हम पोल के जैसे कि और एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, चाहे वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, कोई मिड पॉइंट नहीं बोला है कि हमने बीचों बीच करना है। आप चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हो, एक पॉइंट मान लो यहाँ पे कर सकते हो। अगर यहाँ नहीं लगाना तो आप यहाँ लगा सकते हो या बीच में भी लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बताया नहीं गया कि कहाँ पे लगाना, बस कहा कि एक पॉइंट है, ठीक है। उस पॉइंट से जब हम जो है पोल के टॉप पे देखते हैं तो ये जो है एंगल बनता है कितने का? 60 डिग्री का। और एक एंगल जो है अगर दूसरे पोल से इधर पॉइंट पे देखते हैं या पॉइंट से हम इधर देखते हैं, एलिवेशन देखो होता है हमेशा ऊंचाई वाला, यानी कि ऊपर को देखने वाला, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर को देखने का एंगल, ठीक है, कितना बनता है। दूसरा जो है 30 डिग्री का है। तो इसके भी देखिए दो ट्रायंगल बने हैं। तो अभी हाइट हमें पोल की पता नहीं है। अब देखो, अब ये दोनों इक्वल है। अगर ये इक्वल ना होते, मान लो ये छोटा होता ये बड़ा होता, तो हम इसको एक्स मान लेते, इसको वाई मान लेते, या इसको एक्स मान लेते, इसको वाई मान लेते। लेकिन क्या है कि दोनों ही इक्वल है, तो हमने इसको दोनों को एक्स मान लिया है। आपने इस तरह से लिख लेना है, इनका नाम भी लिख लेना है, ए बी सी लिख लिया। और इसका रख देना है आपने कि ई डी जो आगे जो है लेटर आते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद देखना कि यहाँ पे हमने 80 मीटर लिखा है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई बताई है ना टोटल 80 मीटर है। तो उस पॉइंट से बोल रहे हैं कि इस पॉइंट से हमें इसकी डिस्टेंस भी पता करनी है, कि यानी कि एक की डिस्टेंस क्या होगी, एक की डिस्टेंस क्या होगी। तो मान लो हमने इसकी जो डिस्टेंस है वो हमने वाई मानी है, और इसकी जो है 80 माइनस वाई मानी है। माइनस वाई क्यों मानी है? मान लो 80 है, ठीक है। अब 80 में से मान लो 20 मान लो इसकी होगी, 20 मान लो इसकी होगी, तो इसकी जब हम निकालेंगे, ये वाली निकालेंगे, तो ये 20 माइनस करके निकालेंगे ना। तो इसलिए ये हमने वाई जो है माइनस में लगाया है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको शुरू। फर्स्ट पार्ट हमने करना है। फर्स्ट पार्ट जैसे कि हमने ये ट्रायंगल ले लिया है, ए बी सी वाला हमने ट्रायंगल लिया है, ये वाला ए बी सी वाला। अब इसमें ही ध्यान से देखना कि इसको हमसे सॉल्व करना है। तो इसी की में जो हमने यूज़ किया, जैसे एक्स की यूज़ किया या वाई यूज़ किया, 60 डिग्री यूज़ किया, तो इसी को ही हमने लेना है, ठीक है। तो हमने इसमें tan थीटा का यूज़ किया, क्यों? क्योंकि हमें बेस और जो है परपेंडिकुलर की यहाँ पे पूछा गया, यानी कि बात की गई है। यहाँ पे डिस्टेंस पूछी है एक तो, और हाइट पूछी है टावर की, ठीक है, पोल की, सॉरी। तो हमने इसमें परपेंडिकुलर और बेस हमने यूज़ करना है। तो tan थीटा जो है पहले ये पहचानना जरूरी होता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है ये हम सम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका रूल मैंने आपको पहले भी समझाया कि इस तरह के जो सम होते हैं ना, उसमें सबसे पहले डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने इसकी जो है फार्मूला हमने लेना होता है, और फार्मूला लेने के बाद हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी होती है, वैल्यू रखनी होती है। जैसे कि tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी है? √3 अपॉन में 1 है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे आप देखना इक्वल टू का इक्वल टू लगाया। अब ये जो परपेंडिकुलर हमारे पास है वो x है, देखिए, और बेस कितना है? y है, ठीक है। तो इक्वल टू लगाया। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x की मल्टीप्लाई 1 से की तो x आया, और √3 की मल्टीप्लाई y से की तो √3 y आया। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ है। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में भी जो है हम इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो हमने यही यूज़ करना है, जैसे x यूज़ करना है, 80 माइनस वाई यूज़ करना है, और 30 डिग्री यूज़ करना है, और इसका नाम यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ट्रायंगल का नाम होगा EDC होएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे भी देखिए परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, PB की बात हो रही है, तो PB वाला जो है इसमें फार्मूला लगेगा। tan थीटा कितना है इसका? 30 डिग्री है, ये देखिए, और यहाँ पे 30 डिग्री लगा लिया, इक्वल टू लगा लिया। P कितना है? x है, P कितना है? पोल का x है, और इसका जो है बेस है वो कितना है? 80 माइनस वाई, क्योंकि अभी हमने 80 माइनस वाई करके निकलेगा ना, क्योंकि ये मान लो निकला होगा तो हमने इसको निकालना है, माइनस करके निकालेंगे ना उसमें से। तो tan 30 की जो वैल्यू बताई है 1 अपॉन में √3 आया, इक्वल टू का इक्वल टू आया। x कितना बन के आया था? वो आया था √3 y बन के आया था, और बेस कितना है? 80 माइनस वाई है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करना है, हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो देखिए √3 और √3 और ये √3 ये आपस में जब कैंसिल होंगे तो ये 3 आ जाएगा, y साथ में आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 80 माइनस वाई की मल्टीप्लाई 1 से की तो 80 माइनस वाई ही आएगा। इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पे 80 का 80 आएगा, ये माइनस का y जो है यहाँ पे प्लस का y बन जाएगा। इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पे 80 का 80 लगा देंगे, और ये 3y और ये 1y, दोनों कितने हो गए? 4y हो गए। इक्वल टू लगाया, 80 लगाया यहाँ पे। उसके बाद क्या है, इक्वल टू का इक्वल टू लगा देंगे, y का y लगा देंगे, 80 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 4 है ना ये अपोन में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे, 4 1 4 हो जाएगा, 4 2 r 8 आ जाएगा, और 4 0 r 0 आ जाएगा। तो ये दोनों कटिंग हो जाएगी। तो कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। अब हम इनकी जो हमें मेन जो एक्चुअली पूछा गया है वो हमने इसका राइट करना है, जो हमसे पूछा गया है। मैं आपको बताती हूँ कैसे बताते हैं, लेकिन उससे पहले जो है हमने x भी निकाल लेना है, ठीक है। x हमारा कितना आया था ना, x कितना आया था? √3 y आया था। पहले हम ये भी निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने ये x की यहाँ पे वैल्यू लिखी है। उसके बाद x का x आ जाएगा यहाँ पे √3 जो यहाँ पे आएगा। y की वैल्यू क्या निकल के आई थी? 20 आई थी। देखिए मैं बताती हूँ, y की वैल्यू 20 आई थी ना, तो ये हमने लिखना है। तो इस तरह से लिखा हमने, फिर हमने इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है क्योंकि ब्रैकेट में है ना। तो 20 की √3 से करेंगे तो 20 √3 मीटर आ जाएगा, यानी कि x कितना आ जाएगा? 20 √3 आ जाएगा, यानी कि दोनों x थी ना,
उसके पोल के, तो उनकी हाइट जो है 20√3 आ जाएगा। तो यही हमने हमसे पूछा क्या है, एक तो हाइट पूछी है, ठीक है, और वाई हमने बता दिया है अपनी तरफ से कि वाई जो है 20 मीटर है, क्योंकि डिस्टेंस में आ जाएगा ना ये भी। अच्छा, तो डिस्टेंस में एक और आया है कि जो दूसरी साइड है, यानी कि एक तो वाई थी ना, अकेले वाई थी, देखिए ये अकेले वाई थी एक तो, ठीक है, इसकी 20 आई है और इसकी 80 माइनस वाई, यानी कि 80 में से माइनस करेंगे 20 को, तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है 80 माइनस वाई, तो 80 का 80 आया, वाई माइनस लिख दिया, यहाँ पे वाई कितना आया 20 आया, तो ये हमारा 60 मीटर जो है सेकंड पार्ट की जो है कितनी आई है डिस्टेंस 60 मीटर है, और वाई वाले साइड की कितनी थी 20 थी, ठीक है। ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी आप जो है प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। करते हैं नेक्स्ट सम।